एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं बार बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये पूछे आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लासेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की ऐड होगा, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला यहां पे। और आपको बता दें, तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के द्वारा सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका भारत सरकार अधिनियम 1909 ठीक है लाया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, समादेश यानी रिट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को कानूनी अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत बनाया गया था। 44वां संशोधन एक कानून है जिसे 1978 में 45वें संशोधन विधेयक द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, लोकसभा अध्यक्ष की। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक वह प्रधानमंत्री रहता है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल अमूमन 5 वर्षों का होता है। इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। अगर सरकार अल्पमत में हो तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिरा सकती है। वैसे सी ऑप्शन आपका इस सूची के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो 1962 में एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने। राधाकृष्णन पहले ऐसे नेता थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो चुनाव आयोग के नियम के अनुसार किसी भी चुनाव में जब किसी प्रत्याशी को उक्त सीट पर पड़े कुल वोटों का 1/6 यानी 16.66% वोट नहीं मिलेगा तो आयोग उसकी जमानत राशि जब्त कर लेता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो एक विधानसभा सीट पर अगर 1 लाख लोगों ने वोट डाला है और वहां खड़े 5 कैंडिडेट्सों को 16,666 से कम वोट मिले हैं तो पांचों की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को के लिए जो जमानत राशि होती है वो होती है 25,000 रुपए। ठीक है, वहीं SC ST वर्ग के लिए उम्मीदवारों की जो होती है वो होती है 12,500 रुपए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 6 वर्षों के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाता है। जो भी पहले हो उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनके द्वारा भी हटाया भी जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बंदी उपस्थापक। अगला क्वेश्चन, निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, के एस हेगड़े। तो के एस हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय ने के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष पदों को सुशोभित किया है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके साथ ही साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा यानी वह वारंट रिट होता है या अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। संसद इनको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगा। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित किया जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 14 दिन। तो अनुच्छेद 198 के अनुसार यदि विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक सिफारिशों के लिए विधान परिषद में भेजा जाता है और 14 दिनों की समय अवधि के बाद भी यदि विधेयक विधानसभा में वापस नहीं आता तो धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी स्वरूप में पारित मान लिया जाता है जिस स्वरूप में विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका 14 दिन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो भारत में कुल 5 विधान परिषद हैं। जो पहला आपका यूपी, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना, पांचवा बिहार। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक अगर देखा जाए तो इसमें बोल सकते हैं यूपी में आधा तेल बहा। क्या? यूपी में आधा तेल बहा। कैसे? ये आपका यूपी हो गया, ये आपका में हो गया, में से महाराष्ट्र, आधा से आंध्र प्रदेश हो गया, तेल से तेलंगाना हो गया और बहा से बिहार हो गया। ठीक है, यूपी में आधा तेल बहा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियमन बनाने का अधिकार किसके पास होता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्य और संघ दोनों के पास। तो समवर्ती सूची इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। ए ऑप्शन आपका इस हिसाब से राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा,
जनगणना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, संविधान द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो किसी भी कैग प्रमुख का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र होती है, इनमें से जो भी पहले होगा वो अवधि मानी जाएगी। ठीक है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की संरचना है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, ब्लॉक स्तर पर। तो पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत भारत में मध्यमवर्ती तहसील, जिसे तालुका अथवा मंडल या ब्लॉक स्तर कहते हैं, पर एक ग्रामीण स्थानीय सरकार जिसे पंचायत निकाय है, यह तहसील के उन गांवों के लिए काम करता है जिन्हें एक साथ विकास खंड कहा जाता है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 73वां संशोधन अधिनियम। तो संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन अधिनियम 1992 देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। 73वां संशोधन ग्रामीण स्वायत्तता से संबंधित है, ग्रामीण स्वायत्तता से संबंधित है ये। और 74वां जो है ये शहरी प्रशासन से। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, जिला परिषद। ठीक है, बी ऑप्शन दोस्तों राइट होगा आपका, नगर पालिकाएं। सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो 1 जून 1993 से प्रभावी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की भाग 9 नगर पालिकाओं का सूत्रपात किया जाता है इसमें। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा, नगर पालिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का प्रश्न आपके लिए, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? मुद्रा विनिमय, वित्त आयोग, पंचायत राज, भारतीय रिजर्व बैंक। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आपको बताते चलें, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।